मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुरा देते हैं ताकि कोई उनका दर्द ना समझ पाए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन वही इमोशंस आपकी जिंदगी कंट्रोल करने लगेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात आपके पूरे दिन का मूड खराब कर दे? कभी अचानक गुस्सा आया हो और बाद में रिग्रेट हुआ हो? कभी रात को अकेले बैठकर सोचा हो, मैं इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करती हूँ, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? अगर हाँ तो ट्रस्ट में आप अकेली नहीं हो। दुनिया में करोड़ों लोग अपने इमोशंस के कारण सफरिंग में हैं। किसी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, किसी को फियर, किसी को एंजाइटी और किसी को अटैचमेंट। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सीखोगे अपने इमोशंस के गुलाम बनकर नहीं बल्कि उनके मास्टर बनकर जीना। इस वीडियो में आप सीखोगे इमोशंस असल में क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, गुस्सा, डर और सैडनेस को कैसे कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग रोकने का तरीका, प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स जो आपको मेंटली पावरफुल बनाएंगी और आखिर में एक ऐसी टेक्निक जो आपकी पूरी माइंडसेट बदल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि शायद आज के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है। गुस्सा, डर, दुख, जेलसी, एंजाइटी ये सब सिग्नल्स हैं। आपका माइंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस को समझने की बजाय उन पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी इंसल्ट कर दे तो तुरंत गुस्सा आता है, लेकिन सच ये है आपको इंसल्ट हर्ट नहीं करती बल्कि उसका मीनिंग हर्ट करता है जो आप अपने माइंड में बनाते हो। मान लो दो लोगों की जॉब चली गई। पहला इंसान सोचता है मेरी लाइफ खत्म हो गई, दूसरा सोचता है शायद लाइफ मुझे नई डायरेक्शन देना चाहती है। सिचुएशन सेम है लेकिन इमोशंस अलग हैं क्योंकि थॉट्स अलग हैं और यही समझना इमोशनल मास्टरी की शुरुआत है। आप जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो और फिर वैसा ही एक्ट करते हो। अगर आप हर समय सोचोगे मैं इनफ नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका ब्रेन उसी फीलिंग को बार बार क्रिएट करेगा। धीरे धीरे सैडनेस आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर थॉट्स बदल सकते हैं तो इमोशंस भी बदल सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारा ब्रेन लगातार स्टोरीज बनाता रहता है और सबसे डेंजरस बात, हम हर स्टोरी को सच मान लेते हैं। कभी नोटिस करना, जब कोई रिप्लाई लेट करता है तो हमारा माइंड तुरंत नेगेटिव स्टोरी बना देता है। शायद वो इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मैं पसंद नहीं, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। लेकिन हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा भागता है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। इसलिए वो हमेशा डेंजर खोजता रहता है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने थॉट्स ऑब्जर्व नहीं करोगे तो वही थॉट्स आपकी इमोशंस कंट्रोल करेंगे। एक लड़की थी, हर छोटी बात पर हर्ट हो जाती थी। लोग क्या सोचेंगे इस डर में जीती थी। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। एक दिन उसने महसूस किया लोग मुझे नहीं तोड़ रहे, मेरे थॉट्स मुझे तोड़ रहे हैं। और उसी दिन से उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। सिचुएशन नहीं बदली, बस उसकी इंटरप्रिटेशन बदल गई। अब बात करते हैं नेगेटिव इमोशन की। हम सब नेगेटिव फीलिंग से भागते हैं। कोई सैडनेस नहीं चाहता, कोई फियर नहीं चाहता, कोई रिजेक्शन फील नहीं करना चाहता। लेकिन इस किताब में एक पावरफुल बात कही गई है, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट बैड, दे आर मैसेजेस। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी है। फियर क्यों आता है? क्योंकि माइंड फ्यूचर को अनसेफ मान रहा है। जेलसी क्यों होती है? क्योंकि अंदर कंपैरिजन चल रहा होता है। और सैडनेस क्यों होती है? क्योंकि आपने किसी चीज या इंसान को खोया है। अब सोचो, अगर आप इमोशंस के पीछे का रीजन समझ लो तो क्या होगा? धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ इमोशन को दबाओगे तो वो अंदर पॉइजन
विलेन बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, मत रो, इग्नोर करो, लेकिन इमोशंस इग्नोर करने से खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होते रहते हैं और एक दिन एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन बनकर बाहर आते हैं। इसलिए इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। अब इस वीडियो का सबसे लाइफ चेंजिंग लेसन एक्सेप्टेंस। हम अपनी फीलिंग्स से लड़ते रहते हैं। मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए, मुझे वीक नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जितना रजिस्ट करोगे इमोशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि माइंड उसी चीज पर फोकस करता है जिससे आप भागते हो। अगर मैं कहूँ पिंक एलिफेंट मत सोचो तो सबसे पहले क्या आएगा? पिंक एलिफेंट। यही माइंड का नेचर है। इसलिए इमोशंस को सप्रेस मत करो, उनसे लड़ो मत, बस ऑब्जर्व करो। कहो हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं हर्ट हूँ, लेकिन ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। और ट्रस्ट में जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है इमोशन की पावर कम होने लगती है। कई लोग बाहर से स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों तक अपनी फीलिंग्स दबाई होती हैं। उन्होंने कभी खुद से ऑनेस्टली बात नहीं की। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप पहली बार खुद से कहते हो हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, और ये वीकनेस नहीं एक करेज है। अब सवाल आता है प्रैक्टिकल लाइफ में इमोशनल कंट्रोल कैसे करें? तो यहाँ है इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स। टेक्निक फर्स्ट, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं लेकिन वर्ड्स परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। एक छोटा पॉज आपकी पूरी लाइफ बचा सकता है। टेक्निक सेकंड, जर्नलिंग। जो फील कर रहे हो उसे लिखो। जब थॉट्स पेपर पर आते हैं तो माइंड हल्का होने लगता है। कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस एक्सप्रेशन चाहिए होता है। टेक्निक थर्ड, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। माइंड हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो मिसिंग है, इसलिए रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। धीरे धीरे ब्रेन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। टेक्निक 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन इमोशंस खत्म नहीं करती, लेकिन आपको उनसे अलग होना सिखाती है। आप समझने लगते हो मैं इमोशन नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, और यही इमोशनल फ्रीडम है। टेक्निक 5, चेंज योर एनवायरनमेंट। कुछ लोग, कुछ प्लेसेस, कुछ हैबिट्स आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो पीसफुल फील नहीं कर सकते, इसलिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन, यू आर नॉट योर इमोशंस। आप गुस्सा नहीं हो, आप सैडनेस नहीं हो, आप फेयर नहीं हो, ये सिर्फ टेम्पररी एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को उन इमोशंस से डिफाइन करने लगते हैं। अगर आज आप एंजाइटी फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा एंजाइटी में रहोगे। फीलिंग टेम्पररी है लेकिन आपका अवेयरनेस परमानेंट है, और जैसे ही ये समझ आ जाती है लाइफ बदलने लगती है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद को समझना होगा। आपको अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी, क्योंकि असली बैटल दुनिया से नहीं खुद के अंदर चल रही होती है। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लिया, उस दिन कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई फेलियर आपकी पीस छीन नहीं पाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।